वक्फ बिल को लेके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत बड़ा प्रदर्शन करा। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास मौजूद हैं। यासूब साहब, ये बिल को कैसे देखते हैं जो वक्फ बिल सरकार लाई है? देखिए, सरकार जो वक्फ बिल को लेके आई है, बाकायदा हमने सरकार से गुजारिश की और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हमारी कई बार बात हुई जगदम्बिका पाल जी से, और हमने रिटर्न भी दिया और वर्बली भी कहा। और हमने पार्लियामेंट हाउस में जब बुलाया गया ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड को, तो वहाँ भी हमने अपना विरोध दर्ज कराया। मगर बड़े अफसोस की बात है, देखिए, वक्फ की संपत्ति माल खुदा है, माल रसूल है, माल इमाम है। आप वक्फ की मंशा के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? और सवाल ये है कि आपको वक्फ दिखाई दे रहा है कि ये वक्फ है और इसको ज़मीनों के ऊपर आप सरकारी आदमी को बिठा देंगे, तो ये तो वाकिफ़ की मंशा नहीं है। एक होता है वक्फ अलल औलाद होता है, तो एक वक्फ ख़ास होता है, एक वक्फ आम होता है। तो पूरी तरीके से मेरे ख्याल से इसके अंदर सरकार की मंशा ठीक नहीं है। लिहाजा जब सरकार की मंशा ठीक नहीं है तो मेरे ख्याल से वक्फ बिल जो आएगा वो पूरी तरीके से वक्फ को तबाह बर्बाद करने वाला बिल होगा। इसका लगातार विरोध हो रहा है मौलाना साहब, लेकिन सरकार सुनने को बिल्कुल नकार रही है, इसको अनसुना कर रही है। और आपने कहा सरकार की मंशा ठीक नहीं नजर आ रही, क्या मंशा नजर आ रही है सरकार की इसके पीछे? देखिए, सरकार की मंशा इसके पीछे ज़मीनों के ऊपर है, और ये बात सुनने में आ रही है कि सबसे ज़्यादा ज़मीनें रेलवे के पास हैं, सेना के पास है, कंटोनमेंट एरिया में, और वक्फ के पास है। तो ये मंशा बताता है कि सरकार की नीयत ज़मीनों को लेकर वक्फ की ख़राब है। लिहाजा वो ज़मीनों से उनका रख रखाव होता है औक़ाफ़ का, मस्जिद है, इमाम बाड़े हैं, वहाँ के ऊपर जो वक्फ है उसके अंदर जो जो उसमें कार खैर होते हैं, उम्र खैर होते हैं, वो उसी की वजह से होते हैं और उससे जो आमदनी होती है उससे होते हैं। लिहाजा पूरी तरीके से अगर से आप वहाँ के ऊपर इस तरीके के लोगों को बिठाल देंगे, सरकारी लोगों को, कहीं के ऊपर कलेक्टर बिठाल दिया, कहीं कमिश्नर बिठाल दिया, कहीं SDM बिठाल दिया, कहीं किसी और सरकारी ओहदे के आदमी को बिठाल दिया, तो औक़ाफ़ तबाह बर्बाद होंगे और कुछ नहीं होगा। अभी हाल ही में लखनऊ में भी एक बड़ी बैठक हुई थी, जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में बैठक हुई थी, आप भी उस बैठक का हिस्सा थे। क्या निर्णय निकला था, कहाँ तक मामला हल हो पाया था? देखिए, उस दिन मैं लखनऊ में नहीं था, मैं उसमें जा नहीं पाया था जी। मेरा इन्विटेशन था उसमें ज़रूर, मगर निर्णय देखिए कुछ नहीं निकला जी। और खाली जगदम्बिका पाल जी अपनी पूरी टीम के साथ में पूरे मुल्क में घूमते रहे, अच्छे आदमी है, मेरे अच्छे उनसे संबंध है, मगर घूमते रहे, मगर इसका कोई निर्णय निकला नहीं। और अगर से वक्फ के अंदर पूरी तरीके से वक्फ बिल को लेके जो अभी पेश होगा और उसके अंदर पास होगा और मामला नहीं उठता है, तो फिर कोर्ट का रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मौलाना साहब, एक आखिरी सवाल करेंगे। इस वक्त देश में औरंगजेब का मुद्दा काफी हावी है। अभी नागपुर में हाल ही में इसको लेके एक हिंदू जो संगठन थे उन्होंने प्रदर्शन भी करा, उसके बाद वहां पे दंगे हुए। कैसे देखते हैं औरंगजेब के मामले को और जो दंगे हुए? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि जो कल माजी में गुजर गया, अपना मुस्तकबिल उसके लिए ख़राब कर रहे हैं। जिस तरीके से नागपुर का वाक़या हुआ, मैंने ये बात कही कि ठीक है, कल औरंगजेब ने जो किया किया, आज अपना कल की वजह से अपना आज और आने वाला कल ना ख़राब कीजिए। लिहाजा इस वक्त हिंदू मुसलमान किसी न किसी इशू को लेकर लड़ाई लड़े, किसी माँ की गोद उजड़े, किसी औरत का सुहाग लुटे, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। औरंगजेब का मसला जहाँ तक है, तो बेशक देखिए, जिसने हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाया उसकी हम पूरी तरीके से विरोध कीजिए, मगर विरोध का मतलब ये नहीं है कि आपस के अंदर एक दूसरे के दस्तों गिरबां हो जाइए और एक दूसरे की पूरी तरीके से जान लेने और जान देने पर आमादा हो जाइए। लिहाजा इस चीज़ को ठंडे बस्ते में डाल के आप बेरोज़गारी है, तालीम है, इन इश्यूज़ की तरफ बढ़िए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। मौलाना साहब, एक आखिरी सवाल करेंगे, अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो। स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा है गोडसे से बेहतर थे औरंगजेब। देखिए, जिस तरीके के बातें ये सब आ रही हैं, मैं इन सब बातों के ऊपर नो कमेंट कहना चाहता हूँ। इस पर कोई कमेंट ना करे तो बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौलाना यासूब अब्बास हमारे साथ थे। इन्होंने साफ तौर पे वक्फ बिल जो सरकार लाई है उसका विरोध करा है और उनका कहना है कि इस पूरे मामले को बैठ के हल किया जाना चाहिए। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान।